स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट क्या कहती है? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर आप ट्रिगर्स की बात करें तो बजाज ऑटो और चंबल फर्टिलाइजर दोनों पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड बैठक में बायबैक पर विचार किया जाएगा। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी, साइन डीएलएम, यहाँ पर प्री आईपीओ इन्वेस्टर का लॉक इन वो ओपन होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज ऑनलाइन गेमिंग फेडरेशन की अपील पर, जहाँ पे 28% जीएसटी के मैटर पर सुनवाई होनी है, वहाँ पर उसी के साथ साथ अगर आप देखें आरबीआई 10 साल के लिए जो बेंचमार्क बॉन्ड का है उसके लिए वो भी वहाँ पर अनाउंसमेंट आ सकता है। फेडरल बैंक खबरों में, यहाँ पर आरबीआई ने एमडी और सीए के पद पर नियुक्ति के लिए दोबारा प्रस्ताव मांगे हैं। प्रस्ताव में कम से कम 2 नए नामों को देने के लिए उनको कहा गया है। सिप्ला कंपनी की यूके सब्सिडरी सिप्ला यू ने कैम्बेल बायोफार्मा एमएनआई वेंचर्स के साथ अमेरिका में जेवी बनाने के लिए करार किया है और कंपनी लगभग, अगर आप बात करें 3.4 करोड़ से, अगर आप 352 शेयर्स को लगभग 3.4 करोड़ के शुरुआती निवेश के दौर पर सब्सक्रिप्शन करेगी। श्याम मेटालिक्स, यहाँ पर 5 जनवरी को क्यूआईपी इशू क्लोज हुआ, जिसमें 576 का इशू प्राइस पर लगभग 2.4 करोड़ शेयर इक्विटी शेयर्स को अलॉट को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। उसी के साथ साथ एयरलाइंस स्टॉक्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अलास्का एयरलाइंस में उड़ान के समय खिड़की टूटने की घटना के बाद डीजीसीए ने एयरलाइंस को एडवाइजरी, सभी एयरलाइंस को अपने जो उनके पास सारे एयरलाइंस हैं उसमें, अगर आप बात करें जो बोइंग 737 जो भी हैं उसमें इंस्पेक्शन की सलाह दी है। जुपिटर वैगन्स, यहाँ पर कंपनी को 100 करोड़ का ऑर्डर मिला है। एनबीसीसी, यहाँ पर भी कंपनी को लगभग 25 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। प्रमोटर और फंड एक्शन में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज गैर प्रमोटर मीरा एसेट म्यूचुअल फंड ने लगभग 12 लाख के आसपास शेयर्स बेचे हैं। उनकी हिस्सेदारी 5.27% से घटकर 5.13% हो गई है। ग्लोबल स्प्रेड, यहाँ पर भी मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने लगभग, अगर आप देखें 90,000 के आसपास शेयर्स बेचते हुए दिखे हैं। उनकी हिस्सेदारी 3.36% से घटकर 3.1% के आसपास हो गई है। और अंत में आईएफबी इंडस्ट्रीज, यहाँ पर प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने लगभग 10 लाख के आसपास शेयर्स बेचे हैं। उनकी हिस्सेदारी 6.2% से गिरकर 3.7% पर हो गई है। और ये अगर आप बात करें 19 जून 2023 से 2 जनवरी 2024 तक के ओपन मार्केट में बेची गई है हिस्सेदारी। चलिए, तो ये तो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और खबरें हैं जिनके दम पर ये स्टॉक्स चलने वाले हैं। लेकिन अरमान, बिजनेस अपडेट्स क्या कहते हैं? कौन कौन सी कंपनीज के अपडेट्स आए हैं, कैसे हैं? जी बिल्कुल, कई सारे बिजनेस अपडेट आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले टाइटन की बात करें तो Q3 में रेवेन्यू ग्रोथ 22% रही है वाई। ज्वेलरी सेगमेंट की बात करें 23% वहाँ पर सेल्स ग्रोथ आती हुई दिखी है। वॉच सेगमेंट में 21% की सेल्स ग्रोथ आती हुई दिखी है। मैरिको, यहाँ पर अपडेट है जिसमें डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ लो सिंगल डिजिट रहा है और कोर पोर्टफोलियो में हल्का सुधार देखा रहा है। और इसमें अगर पैराशूट कोकोनट ऑयल की बात करें, वहाँ पर लो सिंगल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ दिखा है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स Q3 में यहाँ पर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट पिछली तिमाही के समान ही रहा है। ऑर्गेनिक बिजनेस में मिड सिंगल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ दिखा। उसी के साथ साथ होम केयर और पर्सनल केयर दोनों में आपको अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है। टाटा स्टील, यहाँ पर Q3 FY24 का जो प्रोडक्शन और डिलीवरी वॉल्यूम का प्रोविजनल डेटा आता हुआ दिखा है, जिसमें आप टाटा स्टील इंडिया का प्रोडक्शन की बात करें, प्रोविजनल लगभग 6.4% बढ़कर आता हुआ दिखा है। टाटा स्टील नेदरलैंड्स की बात करें, वहाँ पर लगभग 23% के आसपास की गिरावट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Q3 में कुल डिपॉजिट 10% बढ़कर आया है। कुल एडवांसेज में 11.5% की बढ़ोतरी है। बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर Q3 में ग्लोबल डिपॉजिट की बात करें तो 8% बढ़कर आता हुआ दिखा है। ग्लोबल बिजनेस की बात करें वो भी लगभग 10.7% बढ़कर आता हुआ दिखा है। नायका का Q3 अपडेट भी है, वहां पर सभी वर्टिकल्स में मजबूत ग्रोथ रही है। बीपीसी कारोबार के एनएसवी ग्रोथ 20% और जीएमवी ग्रोथ मिड 20s, जो कि अगर आप बात करें अराउंड 25% के आसपास रहने की उम्मीद यहां पर आती हुई दिखी है। जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम का दिसंबर का डेटा भी आता हुआ दिखा है। आईसीसीआई लोम्बार्ड में वाई लगभग 20% के आसपास की बढ़ोतरी है। न्यू इंडिया एश्योरेंस में 14.5%, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करें लगभग 50% और स्टार हेल्थ में लगभग 15% के आसपास की बढ़त आती हुई दिखी है ओवरऑल, अगर आप बात करें तो।